मेरे सभी जो नर्सेज साथी हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन सभी को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। और जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बोले, पर हमारा हौसला तो आप ही हैं। आपके बिना, ये नर्सिंग के बिना कुछ भी सोचना हमारे लिए सोच ही नहीं सकते कि कोई अस्पताल ठीक से चल सकता है। मैं फील लूँगी, मेरा सदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह और
याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ डेडिकेशन जो बुक्स में लिखा हुआ है, इट इज सो गुड, इट वाज सो हाई कि हम उसको बेंचमार्क मान के चलते हैं। तो इसी के कारण से पूरे वर्ल्ड में नर्सिंग का जो कंट्रीब्यूशन है पेशेंट केयर, हेल्थ केयर में, वो अनइमेजिनेबल है, एक तरह से वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। और अभी के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम पे, उस वक्त उन पर कितनी जिम्मेवारियाँ थी वो हम लोग बुक्स में ही पढ़ सकते हैं, पर अभी आप लोगों की जो जिम्मेवारी है और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक आपको क्या क्या संभालना है, पेशेंट संभालना है, पेशेंट के रिलेटिव संभालना है, डॉक्टर संभालना है एंड रेसिडेंट्स के संभालना है। जब मैं कहती हूँ डॉक्टर और रेसिडेंट, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप वार्ड में सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए नहीं है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये इंजेक्शन देना है तो मुझे ये इंजेक्शन देना है। आपकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए, वो पेशेंट के पूरे ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए, और डॉक्टर को क्वेश्चन करने का हक आपको है। आपको हक है कि सर इसको अभी तो 2 दिन पहले तो आपने ये एंटीबायोटिक शुरू किया है, अभी आप दूसरा एंटीबायोटिक शुरू कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का चांस बढ़ेगा ना। Let them answer you. Maybe there is a reason for that, but then it will be a value addition for you also. और रेजिडेंट्स के लिए तो आप लोग एकदम टेरर होने चाहिए, टेरर। हमारे टाइम पे टेरर ही होते थे, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि जाके बोल दे तुम्हारा ये नहीं मिल रहा है तो ये जरा सिरिंज दे दो, ये दे दो, हमारे पास नहीं है, अरेंजमेंट करो। तब करके इतना हम लोग उससे आए हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, और यहाँ पर जो अभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट वो उसने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है कि किसी एक ऐसे बंदे के पास से जाके कैसे काम निकलवाना है जिससे हमें बहुत डर लगता है, काम तो निकलवाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेवारी है। बच्चों को बुरा लगता है उसके लिए हम उनको सिखाएं ना, ये हमारी सोसाइटी के लिए हमारी ड्यूटी को हम ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सीनियर डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सें BNSS जो नर्सेज ड्यूटी शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, एवरीवन हैज टू क्वेश्चन एंड एवरीवन हैज टू अपडेट देयर नॉलेज। अभी NABH के टाइम पर आप लोगों ने कितना, आप लोगों का जो हमको सहयोग मिला, और अभी हमें पूछा गया है रेलवे बोर्ड से कि आपने ये किया है पर आपकी डिफिकल्टीज क्या थी, आपने कैसे ओवरकम किया। मैंने एक ही लाइन लिखी है उसमें, अगर नर्सिंग स्टाफ आपके साथ है तो आपकी आधे से ज़्यादा जो जीत है ना वो हो चुकी है। डॉक्यूमेंटेड, आई हैव पुट इट इन द स्लाइड कि अगर ये आपके साथ हैं तो आप NABH तो अभी जैसा मैडम जाते जाते बोल के गई हैं कि अभी फुल के लिए भी हम कर सकते हैं, नर्सेज एक्सीलेंस के लिए कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, हम एक जैसे कहते हैं ना, एक उनकी जो कहावत है, आप एक कुएं का मेंढक होता है, वैसा नहीं रहना है। उनको बाहर क्या हो रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, अभी पेशेंट भी आगे पूछेंगे आपसे आपने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि सोशल मीडिया की तो हमको सब मालूम है। तो हमको अपना वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे और किसी को फायदा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मुझे ये मालूम था या मैंने ये अपने मालूम कर लिया, मेरी नॉलेज बढ़ गई। और उसके लिए हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करते रहते हैं। डॉक्टर सविता आपकी इतनी सारी क्लासेस लेती रहती हैं, हमेशा शी इज ऑलवेज रेडी टू इनकलकेट नॉलेज इन अदर्स, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। और मेरी एक है कि आप ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व, जब मैं वार्ड में जाती हूँ तो फाइल खोलने से पहले अगर मैं पूछूँगी इस पेशेंट का क्या चल रहा है, तो कुछ तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने ये लिखा है, डॉक्टर ने ऐसा नहीं। और जो भी हम आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैजुअलिटी में IRHS को पहले देखना, ब्रदर को IRHS को ही बुलाना, रेसिडेंट को नहीं बुलाना, अनलेस इट इज अ डायर इमरजेंसी, कोड ब्लू जैसा है तो आप सबको ही एक साथ, तुम उसको बुलाओ तुम उसको बुलाओ, वो। लेकिन जब कोई सेटल पेशेंट आता है तो IRHS को देखना है, और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किसने कराना है, नर्सिंग नहीं कराना। हम लोग तो वहाँ बैठ नहीं सकते, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह से वार्ड में डॉक्टर को अपने, अभी जो रेसिडेंट डॉक्टर जिसकी ड्यूटी है, कोई कॉल नहीं है, उसकी वहीं पर ही ड्यूटी है वार्ड में। अगर सर्जरी का रेसिडेंट है तो वो वार्ड 10 और वार्ड 7 के लिए अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में पूरे टाइम। तो जिस दिन उसकी ड्यूटी है शाम को 5 बजे से अगले दिन तक जो भी 4 बजे, और अगर जाता है कहीं ऐसा
उसको भी रेफरेंस करने के लिए 1820 में जर्मनी में एक सोशल रिफॉर्मर था, वो ग्रेट था रखिए, तो वो सोशल रिफॉर्मर थी। उन्होंने अपने 40 साल की उम्र में 1916 नर्सिंग का कंसेप्ट दुनिया को दिया और वो बहुत फेमस हुई लेडी विद द लैम्प के नाम से। और चूंकि उन्होंने इस नर्सिंग सिस्टम को जन्म दिया तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए पूजनीय है। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें चलना है। उनके जो 5 पॉइंट्स हैं आप सभी जानते होंगे, उनके जो 30 पॉइंट्स हैं वो भी जानते हैं जो उन्होंने दिए। और मुझे तो अपने यहाँ की जितनी कोई नर्सिंग स्टाफ है सब वैसे ही नजर आती है कि सबके कहीं न कहीं हमारी मैडम है, सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ है और सब वैसे ही दिखता है। इस आशा के साथ कि जो उन्होंने सिखाया वो सब आप में है और हमारे पास उनके जैसे व्यू रखने वाली बहुत सी सिस्टर्स हैं। थैंक यू। तो आप अपने आगे की पीढ़ी को भी सवाल बता रहे हैं और उसी को जारी रखना ये आपका काम है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपके साथ रहें। और हमने जब देखा रेनिगेचर का जो काम किया उसमें 50% पूरा सहभाग आप लोगों का था। उसी के कारण हमारे हॉस्पिटल को ये सम्मान मिला है। हमारा हॉस्पिटल भारतीय रेलवे पहला हॉस्पिटल बना है और जैसे मैम ने बताया कि हमने एक लाइन में लिखा कि हमारे नर्सेज के सहयोग के बिना ये हो नहीं सकता था और ये काम कभी भी किसी भी अस्पताल में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो सेवा है हम मरीजों को जो सेवा दे रहे हैं वो सेवा के ये सिक्के के दो पहलू, एक पहलू है डॉक्टर और दूसरा पहलू है आप लोग, और ये दोनों के सहयोग के बगैर ये पूरा सिक्का, ये पूरा काम परिपूर्ण नहीं हो सकता। और हमेशा ये रहता है कि आप अस्पताल में आप जो ड्यूटी पर रहते हैं पूरे 8 दिन आप वार्ड में रहते हैं और मरीजों को कुछ भी तकलीफ है तो आपको आके पूछते हैं और वो सालों से सिस्टर और ब्रदर, कोई नर्स नहीं होता है, सिस्टर और ब्रदर, और वो सिस्टर और ब्रदर उनके सबके दिमाग में इतना ज़्यादा इंग्रेड है कि डॉक्टरों को भी कभी